अब बारी बारी से तमाम सभी यहाँ युवा मौजूद हैं। अपने अपने क्वेश्चन को लेकर सभी युवा यहाँ क्वेश्चन करेंगे अजीत कुमार से, या अजीत कुमार सामने बैठे हैं तो हम बारी बारी से जानेंगे। नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और साथ में अजीत जी को भी नमस्कार करता हूं। अजीत जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि अभी तक जितने भी विधायक बने हुए हैं, चाहे जो भी हो, अभी तक या दरौंदा विधानसभा के तरफ से अभी तक कुछ अच्छा उनका प्रदर्शन नहीं रहा है। इस दरौंदा के तरफ से उनका कुछ अच्छा कार्य भी नहीं रहा है, सड़क की चाहे स्वास्थ्य की चाहे जो भी शिक्षा भी देखा जाए तो कोई अच्छा नहीं रहा है। आप एक अच्छे विधायक के रूप में कैसे खुद को साबित कर सकते हैं? जी, मैं तो 100% कोशिश करूंगा कि मैं कैसे अच्छा काम करूं और कैसे साबित करूं। अगर मुझे मौका मिलता है, जनता मुझे चुनती है, तो मैं सबसे अलग करूंगा और सबसे अच्छा करूंगा। अब आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि अजीत जी अगर यहाँ से जीतते हैं तो क्या हमारे लिए वो माने बेरोजगारी जो है उसको कम कर सकते हैं? अजीत जी, सवाल ये है कि अगर आप जीतते हैं तो क्या दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में जो जितने भी बेरोजगार युवा हैं तो क्या आप उस बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करेंगे? जी देखिए, मैं अपने स्तर से यही करूंगा कि एक विधायक को जीतते ही 6 लाख रुपये मिलते, 6 या 8 लाख रुपये मिल जाते हैं। वो पैसे मैं 4 चक्का नहीं खरीदूंगा, क्योंकि बिना ब्याज के 6 या 8 लाख रुपये मिलते हैं एक विधायक को। उस पैसे का मैं 4 चक्का नहीं खरीदूंगा। ऐसे रोजगार के लिए युवाओं को दूंगा कि वो पैसा लीजिए आप और अपना कुछ भी रोजी रोटी के लिए कुछ भी कीजिए। वो जब तक मैं विधायक रहूँगा तब तक उस पैसे को आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे मैं काम करूंगा जिससे कि युवा को रोजगार मिले। होता क्या है कि देखिए, आज बैंक में लोग जाते हैं हैवी अमाउंट उठाने के लिए, तो उनका पैसा स्नैचिंग हो जाता है, चोरी हो जाता है। तो इसके लिए मैं एक ग्रीन पुलिस बनाऊंगा, मतलब 20-25 लड़कों का एक टीम होगा। और अगर मान लीजिए आपको जाना है बैंक में पैसे उठाने के लिए, तो आप पहले उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। अगर आपकी पैसा अगर चोरी हो जाती है इन्फॉर्म करने के बाद, तो पूरे पैसा मैं आपको लौटा दूंगा। अपने घर के पैसा में, या खेत मुझे बेचना पड़े तो क्या हो, मैं वो पैसा आपको लौटा दूंगा। और सुरक्षित वो लोग आपको साया की तरह आपके पैसे का रक्षा करेंगे और आपको घर तक पहुँचाएँगे। अगर आपकी पैसे छीनती है तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। इस तरह से बहुत सारे युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। इस तरह से बहुत सारे। उसके बाद में मैं कहा हूँ कि मैं पेन बांटूंगा फ्री में। मेरा और सारे वीडियो होगा, उसमें आप लोग देखिएगा, तो उसमें मैं कहा हूँ कि मैं बच्चों को पेन बांटूंगा। तो पेन बनाने की फैक्ट्री मैं यहीं अपने ही विधानसभा में लगाऊंगा और युवाओं को रोजगार दूंगा। ऐसे बहुत सारा माइंडसेट है मेरा कि कैसे युवा को रोजगार देना है। और डेफिनेटली आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि मैं सबको बहुत हर एक विधायक से अच्छा रोजगार दूंगा अपने स्तर से। मतलब आप बेटर विधायक बनने का प्रयास करेंगे। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर आता हूँ। आपका सवाल। हमारा सवाल ये है कि अजीत बिहारी जीतेंगे तो अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास करेंगे? इनका सवाल ये है कि अगर अजीत बिहारी यानी एक युवा जीतता है तो अपने दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या क्या करेगा? जी देखिए, जो काम अभी तक नहीं हुआ है मैं वही काम करूंगा। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं हुए हैं या लोग करना नहीं चाहता है। जो नेसेसरी है वही मैं काम करूंगा जीतूंगा तो। मतलब जो नेसेसरी है वही आप करेंगे। अब मैं चौथे क्वेश्चन की ओर आता हूँ। आपका सवाल क्या? जी अजीत जी, देखिए गवर्नमेंट जो है हर चीज़ को निजीकरण करती जा रही है, तो निजीकरण के आप फायदे हैं या नुकसान आप बताइए। निजीकरण के मुताबिक आप अपना राय दीजिए। इनका सवाल ये है कि वर्तमान की जो सरकार है, तमाम सभी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स हो, वो तमाम सभी जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनको निजीकरण करते जा रही है। तो इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा आने वाले इन फ्यूचर में, इसका आप ओपिनियन दें। देखिए, ये कुछ लोगों के लिए फ़ायदा होगा, चंद लोगों के लिए फ़ायदा है, बट मेनी पीपल्स के लिए बहुत सारे घाटे हैं। इसमें होगा क्या निजीकरण से, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि पिछड़े लोगों को एक आरक्षण हटाने का, क्योंकि सरकार जानती है डायरेक्ट अगर आरक्षण हम हटाते हैं तो सारे लोग सड़कों पे आ जाएंगे। इसीलिए वो कान इधर से ना पकड़ कर इधर से पकड़ रही है ताकि लोग को पता भी ना चले और आरक्षण हट जाए। क्योंकि इसमें तो प्राइवेट हो जाएगा तो कोई आरक्षण वाली बात नहीं है, किसी को आरक्षण नहीं देना पड़ेगा, सब समान हो जाएंगे। इसीलिए धीरे धीरे, और जब सब कुछ समान हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा, तब लोगों पर राज किया जाएगा। अकेले एक आदमी मोनोपोली लागू हो जाएगी और एक आदमी राज करेगा देश पर, बाकी आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा। आप किसी के
अगेंस्ट झंडा नहीं उठा सकते। आज सब कुछ सरकारी है तो आप झंडा उठा सकते हैं, यहाँ ये गलत हो रहा है तो उसके लिए। प्राइवेट के लिए आप कौन से झंडा उठा सकते हैं, कैसे किसी को ये कर सकते हैं? तो ये एक तरह का निजीकरण इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को आरक्षण हटा दिया जाए, अकॉर्डिंग टू मी। आपके अकॉर्डिंग टू मी मतलब कि ये इसलिए किया जा रहा है कि क्योंकि आरक्षण खत्म किया जा सके। जब आरक्षण खत्म होगा तो ऑटोमेटिक लोग अपना अधिकार को मांगेंगे, लोग नहीं मांग पाएंगे। अब मैं अपने 5 क्वेश्चन की रहता हूँ। अगर मान लीजिए अगर सच में अगर रुएल अगर घाटे में जा रही है तो प्राइवेट लोग क्यों खरीद रहे हैं? अगर सच में कोई बैंक अगर कोलैप्स हो रहे हैं तो कोई खरीद क्यों रहा है? अगर घाटे में है तो कोई व्यापारी घाटे का तो बिजनेस करता नहीं है। तो इसके पीछे मंशा यही है कि इसको निजीकरण निजी हाथों में दे दिया जाए ताकि देश के लोगों को गुलाम बनाया जा सके, फिर से मूर्ख बनाया जा सके। इसीलिए ये सब किया जा रहा है। मतलब हिटलर की नीति अपनाई जा रही है। जी, मतलब राइट। एक शासन, मतलब या, कोई जी, एक शासन करे और वो मतलब जैसे होता है कि राजशाही शासन, राजशाही शासन में एक ही लोग शासन करते हैं, इसी को मोनोपोली कहते हैं। इसी को मोनोपोली करते हैं। अब मैं 5 क्वेश्चन की ओर आता हूँ। बाबा आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि जनता आपको वोट किस लिए देती है? इनका सवाल ये है, नेता लोग हमारे यहाँ जो हैं मतलब ये लड़की के शादी में मदद करते हैं या गरीबों को मदद करते हैं, ये मदद क्या करेंगे? साफ तौर पर बाबा क्वेश्चन है यहाँ कि आपको जनता क्यों वोट दे? अगर आपको जनता वोट देती है, विश्वास के साथ वोट देती है, तो जो भी लड़की है जो गरीब लड़की है, अगर उसको शादी का पैसा नहीं है तो आपके तरफ से क्या किया जाएगा? जी देखिए, आजकल क्या है कि किसी को अगर नेता बनना है, सत्ता में आना है, तो वो लोग क्या करते हैं कि पहले किसी गरीब के लड़की की शादी होती है तो 2-4-5 हज़ार रुपये चंदा दे देते हैं, और उसके बाद में कोई गरीब है तो उसको कुछ जाके कोई चीज़ बांट देते हैं खाने के लिए या कुछ भी यदि भेंट। तो इससे क्या होता है कि आदमी प्रभावित हो जाता है और उसको लगता है कि हाँ इसने मुझे मदद किया है, मुझे वोट देना चाहिए। लेकिन मैं जनता से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसा ना कीजिए। अगर किसी ने आपकी मदद की है तो इसके वजह में उसको वोट ना दीजिए। आप इसके वजह में कैसे भी उसको जो कर्ज दिया है वो चुका लीजिए, क्योंकि ये हमारी 70-75 सालों से ये परंपरा बन गई है कि कोई हमारी मदद करता है और हम उसके बदले में उसको वोट दे देते हैं। वोट आप अपने काम के लिए दीजिए, ना कि किसी ने आपकी हेल्प किया और बुरा भी आदमी है आपको हेल्प कर दिया आप वोट दे देते थे। ये सब माइंडसेट थोड़ा हमें अलग से सोचना पड़ेगा, तब जाके अच्छा विधायक हम चुन सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि ऐसे ही चलते आ रहा है कि कोई आया कुछ दिया उसके बाद में हमने उसको वोट दे दिया। ये वो लोग क्या करते हैं, एक व्यापार करते हैं। वो जानते हैं कि तभी लोग वोट देंगे, तो वो व्यापार के लिए वो लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ देते रहते हैं, जनता की मदद करते रहते हैं। और वो ये जो आपकी मेन काम है, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बड़े लेवल पर डेवलपमेंट है, वो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लिए तो जनता वोट नहीं देती है। किसी ने मुझे चावल मीठा आटा दिया है, मैं इसके लिए वोट कर देता हूँ, ये गलत बात है। मैं कहूँगा कि आपको किसी ने मदद किया है तो आप उसको बस उसका कर्ज अदा कीजिए, ना कि उसको वोट दीजिए। वोट दीजिएगा तो वो कमाएगा ही, वो इसीलिए पैसे मदद करता है आपकी। नहीं तो ऐसे किसी ने देखा है आपने कभी कि ऐसे किसी दे दिया है किसी नेता ने? वो तभी देता है जब जानता है कि यहाँ से मुझे वोट मिलेगा, तो इसीलिए देता है। और ऐसा मैं जनता से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ऐसा ना कीजिए। उसके पीछे स्वार्थ छुपा होता है। जी जी, मेरा मानना है। मतलब कि राजनीति अपने जगह पे है और मानवता अपने जगह पे जी है। जी जी, तब अगर जो जाकर अच्छा। नेता होते हैं जी वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो नेता होते हैं जी वो अपने वोट बैंक के लिए किसी को दूसरे को मदद करते हैं। जी 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 और आज की राजनीति ऐसी हो गई है, जी। इतनी गंदी राजनीति हो गई है, कोई मरता है तो उनको सांत्वना देने के लिए जी, जी। उसके पीछे भी राजनीति है। जी। अगर उसको वोट नहीं चाहिए तो वो नहीं जाता है। मैं देखा हूँ कितने गरीब लोग मरते हैं, कोई नहीं पूछने वाला जाता है। लेकिन लगेगा कि हाँ यहाँ इस वोट मिलेगा तो चल रहे सुबह ही आ जाएगा, कहा कि 12 बजे रात को फ़ोन कीजिए नेताजी हाजिर हो जाएंगे। लेकिन असल में कुछ नहीं है, ये सब दिखावे के लिए है। रियलिटी अगर है तो किसी को भी मदद करना चाहिए। कहीं भी कोई रोड पर गिरा है तो उसकी मदद करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ऐसे नेता बन जाए तो शायद ये गरीबी जो दिखाई दे रहा है चारों तरफ वो शायद ख़त्म हो जाए। अब क्वेश्चन क्यों आते हैं। अब अगला सवाल आपसे है, आपका क्वेश्चन क्या है? अजीत जी से ये कहना है कि बेरोजगारी कैसे मिटाई जाएगी, उसे कम कीजिएगा कि नहीं? जैसे कि मुख्य क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये देश में भी चर्चा है और राज्य में भी चर्चा है कि ये बेरोजगारी पूरे चरम सीमा पर बढ़ चुकी है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, मतलब उसका मेन निदान क्या है?
जी आई ऑलरेडी टेल यू, पहले मैं बता चुका हूँ कि कैसे मैं रोज़गार दूंगा युवाओं को। मैं अपने स्तर से जितना हो सकेगा उतना रोज़गार दूंगा, जैसे हो सकेगा। आपके स्तर से जितना हो सके आप अपने स्तर से रोजगार दीजिएगा। एनीबॉडी और किसी का और क्वेश्चन? अजीत भाई से मेरा क्वेश्चन है कि विधायक बनने के लिए काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत होती है, आप उतने सक्षम नहीं है, क्या आपको जनता 2 रुपया 5 रुपया देकर चुनाव जिता सकती है? इनका क्वेश्चन है, ना आप ठेकेदार हैं, ना धन्ना सेठ हैं, और ना किसी बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप एक गरीब हैं, तो कैसे आप चुनाव लड़ने के लिए, ये जो कोई भी चुनाव लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? जी देखिए, मैं राजनीतिक में विधायक बनने या नेता बनने के लिए नहीं, राजनीतिक में बदलाव के लिए आया हूँ। अगर जनता को लगेगा कि अगर ये अच्छा कर सकता है, इसको पैसे देने चाहिए, तो 2 रुपया 5 रुपया देंगे अगर, तो मैं जीतूंगा, तो मैं आपका काम करूंगा। अगर मान लीजिए कोई लाख रुपया 2 लाख रुपया करोड़ों रुपया लगाता है और उसके बाद में वो आपका काम क्यों करेगा जी? वो अगर खुद का पैसा लगाएगा तो वो तो बिजनेस कर रहा है, वो इसीलिए लगा रहे हैं आज करोड़ों रुपये, ताकि कल को मैं निकाल सकूं। अगर आपको अच्छे से काम चाहिए, रिस्पॉन्सिबल लीडर चाहिए, तो मेरा मानना है कि जनता को ज़रूर कुछ चंदा देना चाहिए, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कम से कम, ताकि वो सर्वाइव कर सके और जनता का काम कर सके अच्छे से। क्या कॉमरेड की नीति पर चलेंगे? जो कॉमरेड होते हैं वो जनता के पैसे से वोट लड़ते हैं, तो क्या आप कॉमरेड बनना चाहेंगे? जी, कॉमरेड वाली बात नहीं है। देखिए, मेरे पास पैसे है नहीं और मैं चाहता हूं कि अच्छा करूं, तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि पैसा लेता हूं मैं, अगर 5 रुपया आपसे हेल्प लेता हूं तो मैं कॉमरेड ही हूं। ज़रूरी नहीं कि मैं नहीं लेता हूं तो मैं दूसरे लेवल का हूं या मेरा दूसरा आइडियोलॉजी है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अच्छा करना है, थोड़ा सा हेल्प मिलेगा आपका तो मैं बेटर कर जाऊँगा, और आपके लिए जो भी जितना भी करना होगा मैं आपके लिए करूँगा। मतलब कि आपका एक अलग ओपिनियन है। ना मैं राजनीति करता हूँ, ना राजनीति से कोई संबंध रखता हूँ, मैं खुद से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैं एक विश्वास की क्रांति लाना चाहता हूँ। मैंने एक कह सकते हैं कि युवा में एक क्रांति लाना चाहता हूँ, सोच की क्रांति की। जो ये युवाओं की सोच है वो बड़े से बड़े राजनीति को बदल कर रख सकती है। अब मैं और तमाम सभी यहाँ युवा मौजूद हैं, और भी किसी के पास क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। जी मेरा एक सवाल है नेताजी से है कि अगर मान लीजिए अगर आप बन गए, विधायक बन जाते हैं, अगर चुनाव जीत जाते हैं, तो आपका पहला कदम किस तरफ होगा? इनका कहना ये है कि अगर आप विधायक बन जाते तो आपका पहला कदम क्या होगा? जी, सबसे पहले मैं वही काम करूंगा जो मैंने आप लोगों से वादे और प्रोमिसेस किया हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो होंगे मेरे यूट्यूब पर, आप सब लोग देख सकते हैं, या फेसबुक पर भी देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे काम के लिए इन नेताओं से अलग मैंने जो भी वादे और प्रोमिसेस किया है, सबसे पहले मैं वही काम करूंगा जो मैं आपसे वादे किया। मतलब पहला कदम आपका ये होगा। मौजूद थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अजीत कुमार। तमाम सभी यहाँ युवा मौजूद थे, अपनी राय रखी, अपना क्वेश्चन रखा। इन्होंने काफ़ी बारीकी से सबका जवाब दिया, सरलता से जवाब दिया कि क्योंकि अगर किसी यंग जनरेशन के युवा को अगर मौका दिया जाता है तो साफ तौर पर वो राजनीति को बदलने की क्षमता रखता है, विकास करने का क्षमता रखता है। अगर कोई अनपढ़ नेता आता है तो वो कुछ विकास नहीं कर सकता, क्योंकि आज शिक्षा का महत्व जितना बड़ा है तो उसे भली भांति युवा समझते हैं और उसे महसूस करते हैं। अगर कोई भी युवा किसी गांव में, दुरादा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी अंतर्गत गांव आते हैं, अगर आप अजीत कुमार को बुलाना चाहते हो तो आप उन्हें बुलाकर अपना ओपिनियन रख सकते हैं। ये थे हमारे साथ अजीत कुमार और तमाम सभी युवा। मैं तमाम सभी युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इस डिबेट में शामिल हुए। धन्यवाद।